प्लांट की शॉपिंग करनी है और आपने नर्सरी जाने का मन बना लिया है, तो नर्सरी में जाने से पहले हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी में हम जब प्लांट उठाएं तो हमें कौन से प्लांट अपने घर लाने चाहिए और कौन से नहीं लाने चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम प्लांट लेते आते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस तरह के हमें प्लांट लेने चाहिए और कैसे हमें नहीं लेने चाहिए। तो खुशी गुड लाइफ, आज मैं अपने बालकनी से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये देखिए छोटी सी बालकनी है, इसमें मैंने कुछ अभी प्लांट्स लगाए हैं और आप वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ मैंने मुर्गा कलंगी के प्लांट लगाए हुए हैं और यहाँ पे मैक्सिकन पिटूनिया भी है, तुलसी भी है और ये मेरा बैम्बो का प्लांट है और काफ़ी बड़ा हो गया है, देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है ये। और छोटे ही पोट में मतलब 12 इंच का पोट है और काफ़ी फैल गया है, तो मैं सोच रही इसको और बड़ा होने देती हूँ। तो मैं आज आपको अपने बालकनी गार्डन दिखाती हूँ जो कि छोटे से स्पेस में है। और ये देखिए बिल्कुल स्पेस नहीं है, इतना ही स्पेस है इसके अंदर। और कुछ प्लांट मैंने यहाँ पे एडजस्ट किए थे। ये देखिए यहाँ पे डिफिन है, रबड़ प्लांट है, कॉक्सकॉम है और ये फिर नींबू का प्लांट है इधर, और इधर भी कॉक्सकॉम है। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अपना ये बनाया था हैंगिंग वाला प्लांटर बनाया था, इसको मैंने वहाँ से हटा दिया है। ये देखिए वहाँ दीवार पे लगा था सामने, और वहाँ हमने जब पुट्टी की तो हस्बैंड ने सब कील वगैरह सब निकाल दी और मना कर दिया कि वहाँ पे कुछ नहीं लगाना। तो मैंने देखिए यहाँ पे लगा दिया है इसको, इसी तरह से मतलब लटका दिया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिल रही और यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी उड़ती है। ये देखिए कितनी इस पर मिट्टी लगी हुई है, बल्कि मैं 2-3 दिन में साफ़ कर देती हूँ। और कल ही सब प्लांट मैंने साफ़ किए थे और आज देखिए कितनी मिट्टी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगाना नहीं चाह रही थी प्लांट, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है और आज भी इतनी मिट्टी उड़ रही है। देखिए कल मैंने सारे प्लांट साफ़ किए थे और बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, अभी भी इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो ये मेरे छोटे छोटे जो प्लांटर्स बनाए थे वो थे। और ये देखिए इधर देखिए इतना ही स्पेस है, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है और यहाँ पे मैंने प्लांट एडजस्ट किए हुए हैं। और मैंने कल शॉपिंग की है, कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ और कुछ मैं पॉट्स लेके आई हूँ। तो नर्सरी जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि नर्सरी हम चले तो जाते हैं और प्लांट इतने सारे होते हैं कि हमें पता नहीं होता कौन सा प्लांट उठाए कौन सा नहीं। जो ज़्यादातर नर्सरी जाके शॉपिंग करते हैं प्लांट्स की, उनको तो पता होता है कि कौन से लेने हैं कौन से नहीं। जो कभी कभार जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नर्सरी से ही हमें वैसे प्लांट लेने चाहिए क्योंकि नर्सरी में काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और कई वैरायटी के मिल जाते हैं। और जो ये बेचने वाले आते हैं ये तो बहुत कम प्लांट रखते हैं, मतलब इक्का दुक्का प्लांट रखते हैं और इतने महंगे मिलते हैं जिसको हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी महंगे ये प्लांट रखते हैं। तो नर्सरी से हमें प्लांट लेने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमें किन बात का ध्यान रखना है। जैसे ये देखिए ये मैंने कलेंचो का प्लांट लिया है, ये मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने ये ले लिया है। और उसके पास ये 2-3 ही ऐसे पड़े हुए थे, कोई तो गमले से निकले हुए थे, ये तो गमले के अंदर है लेकिन ये भी पोट कुछ काम का नहीं है, ये मुझे फेंकना ही है। बस मैंने ये ले लिया है, उठा लिया क्योंकि मेरे पास ये प्लांट नहीं था। तो इसको मैं कटिंग से लगाऊंगी तो काफ़ी सारे ये प्लांट बन जाएंगे। हमें इस तरह का ही प्लांट लेना है। जैसे ये देखिए कितनी सारी इसकी ब्रांच है, इसको मैं अलग अलग करके लगाऊंगी पोट में तो कई ये मेरे प्लांट बन जाएंगे। हमें ऐसे ही प्लांट देखने हैं, हमें ऐसे प्लांट नहीं देखने हैं जिसकी एक ब्रांच हो। एक ब्रांच जैसे ये वाली ब्रांच एक है, एक ब्रांच वाले हमें नहीं देखने हैं, हमें कई ब्रांच देखनी है। जैसे कई ये निकली हुई है देखिए, पहली बात ये आ गई, हमें ऐसे प्लांट देखने हैं। और दूसरी बात ये है प्लांट हमें किस तरह देखने हैं। जैसे ये देखिए इस पर ना कीड़े लगे हुए हैं और फ्रेंड आपको आवाज़ बहुत आएगी क्योंकि रोड पे है बिल्कुल मकान मेरा, तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना है। ऊपर वाले गार्डन में मैं बनाती हूँ तो इतनी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन आज बालकनी में बिल्कुल अपने फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इसको आप इग्नोर कर देना। तो मैं बता रही थी कि हमें प्लांट लेने कौन से चाहिए। ये देखिए हमें बिल्कुल फ्रेश वाला प्लांट लेना चाहिए। ये देखिए ये दिखाती हूँ मैं आपको सबसे पहले, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश प्लांट है ये, इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा है, ना ही इसकी पत्ती कोई जली है कटी फटी कुछ भी नहीं है और फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें। और ये देखिए कलेंचो का मैंने ले लिया है लेकिन उसके पास कोई अच्छा सा प्लांट नहीं था, इससे अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, इससे तो डल ही पड़ा था। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा और इसको मैं पोट से निकाल के और सेट कर दूंगी मैं दूसरे वाले पोट में। और जब ले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पत्तियाँ पे जो हमारी ये प्लांट की पत्तियाँ इस पर कीड़े ना लगे हो। देखिए ये कीड़ा लगा हुआ था यहाँ पे,
बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ लेनी है। जैसे ये बिल्कुल साफ़ पत्तियाँ है, देखिए इस तरह से हमें साफ़ पत्तियों वाले प्लांट चूज़ करने हैं, ऐसे कीड़े वाले हमें प्लांट चूज़ नहीं करने। जैसे ये देखिए, ये भी उसके पास नहीं था, प्लांट सही से नहीं था, ऐसे ही उखड़ा पड़ा था, तो मेरे पास ये प्लांट नहीं था, तो इसलिए मैंने मजबूरी में ये प्लांट ले लिया है। अगर मेरे पास ये प्लांट होता तो मैं नहीं लेती, और उसके पास भी नहीं थे ये प्लांट, तो मैंने ये प्लांट ले लिया है। और पोट से निकला पड़ा था, मतलब पन्नी से निकला, मैंने जैसे उठाया तो निकल गया, और मुझे मजबूरी में लेना पड़ गया, नहीं मैं इसको नहीं लेती। और ये तो कटिंग से लग जाते हैं ये वाले प्लांट, इसलिए मैं देखिए तीन इसके प्लांट ले आई हूँ। तो बहुत जल्दी से ये ग्रो जाते, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ये वाले प्लांट, आपको नहीं लेने हैं ये प्लांट। जैसे देखिए कीड़े लगे हुए इसके अंदर, और नहीं लेने, बिल्कुल नहीं लेने, बिल्कुल फ्रेश पत्तियों वाले प्लांट लेने हैं। जैसे ये बीच के आप देख रहे हैं, ऐसी फ्रेश पत्तियाँ लेनी है। अगर इस तरह से प्लांट हो इस पे पत्तियों पे इस तरह, तो नहीं लेने चाहिए हमें। और ये प्लांट मुझे देखिए 20-20 में मिले हैं ये सारे वाले। ये कैलेंचो का थोड़ा महंगा मिला है, ये 50 का दे रही थी, लेकिन मैंने इससे 30 का लगवाया, तो बार्गेनिंग करी तो 30 का दे दिया है। और ये देखिए ऑर्नामेंटल वाली एक स्वीट पोटैटो मेरे पास नहीं थी, तो मैं ये भी लेके आई हूँ। और ये भी उसने 30 की लगाई है, 50 की दे रही थी लेकिन 30 के लगा दिए। और ये सारे सीजनल वाले प्लांट है, ये भी 30 के लगा रहे थे, लेकिन 25 का उसने लगा दिया है। और अब नर्सरी में जाएंगे तो 30, 25, 20 ऐसे ही मिल जाएंगे सब आपको। और कॉक्सकॉम का भी ये 20 का है, मैरीगोल्ड का भी 20 का है, तो ये सारे प्लांट 20-20 के हैं। और ये देखिए एक साल्विया लिया है मैंने, इसका एक बहुत सुंदर स्टॉक आता है लंबा सा, इस तरह से ये हमारे पास हमेशा बना रहता है। और ये पिटूनिया लिए हैं मैंने, 3 पिटूनिया के लिए हैं। मुझे लेने तो सारे सीजनल प्लांट थे, बहुत सारे लेने थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ था, सिर्फ डेंथस और ये पिटूनिया थे और साल्विया थे और ये मैरीगोल्ड थे। तो अभी बोले थे अगले महीने में प्लांट आएंगे, तो मेरे को जो यहाँ पे लगे तो मैंने ले लिए। मैंने सोचा फिर आ पाऊँ ना आ पाऊँ, कुछ नहीं पता होता यार। हस्बैंड लोग कई बार मना करते, डांटते भी है, बस तुम तो प्लांट के पीछे पड़े रहते हो। और क्या करें, हमें लाने भी पड़ते हैं, शौक इतना है, क्योंकि हमारा काम हो गया है तो हमें लाने पड़ते हैं और डांट भी पड़ती है। तो मैंने सोचा जो नहीं है कोई बात नहीं, जो है वो तो उठा लूँ मैं। तो देखिए मैंने प्लांट शॉपिंग की बात बताई है, ये रेट भी मैंने आपको बताया और किस तरह से हमें लेने चाहिए, किस तरह नहीं कीड़े लगे हुए जो प्लांट पे हो वो नहीं लेने चाहिए। और लाने के बाद हमें क्या करना है, जब हम नर्सरी से लेके आते हैं प्लांट तो हमें इकट्ठी रख देनी चाहिए। जो हमारे पहले वाले प्लांट है उनसे हमें अलग रखना है। ये देखिए क्यों रखना है अलग, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि इनमें कीड़े लगे होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी एक छोटा सा मैंने अभी देखा है, कल तो अंधेरा हो गया था मैं आ रही थी, तो ये देखिए छोटा सा एक कीड़ा इस पर लगा हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं, इस तरह से कीड़े लगे होते हैं, इसलिए हमें प्लांट को अलग रखना चाहिए। जो हम नर्सरी से लेके आए हैं उनको हमें अलग रखना है। देखिए मैंने तो अलग करके रखे हुए हैं, बिल्कुल सटा के हमें नहीं रखने जैसे हमारे सारे प्लांट रखे हैं, इनके साथ हमें नहीं रखना है, हमें अलग रखना है। और लाने के बाद इनको आप अलग तो रखेंगे ही, लेकिन हमें आते ही हमें प्लांट अपने पोट में शिफ्ट नहीं करना है। पोट में शिफ्ट नहीं करना है, इनको 2-3 दिन आप रखिए, उसके बाद ही आप इनको पोट में शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि जब प्लांट नर्सरी से आता है हमारे घर पे आते हैं तो ये थोड़े स्ट्रेस में हो जाते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है एकदम से, और हम 2-3 घंटे बाद या दूसरे दिन तीसरे दिन हम बोलने लग जाते हैं, उनसे घुल मिल जाते हैं। तो यही प्लांट का है, जब हम इनको लेके आते हैं तो एकदम से ये स्ट्रेस में हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो वहाँ का वातावरण है और हमारे यहाँ का वातावरण है अलग होता है। वहाँ सभी मिले जुले रहते हैं और एकदम से इनको अलग कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें इनको एकदम से लाते ही हमें पोट में नहीं शिफ्ट करना चाहिए। 2-3 दिन आप रखिए इनको, हो सके तो हफ्ते रख दीजिए। मैं तो कम से कम हफ्ता तो रखती हूँ इनको, तो उसके बाद ही मैं इनको पोट में शिफ्ट करती हूँ। तो ये होगी ये सारी बातें। और ये देखिए मैंने शॉपिंग की है, कुछ ये पोट्स लेके आई हूँ मैं ये वाले, और ये फंजीसाइड मैं पहली बार लेके आई हूँ, मैं कभी नहीं लेके आई हूँ फंजीसाइड, हमेशा हल्दी का यूज़ करती हूँ और आज मैं पहली बार लेके आई हूँ। और ये 100 ग्राम का पैकेट है, और लेकिन मिला मुझे बहुत महंगा ही। देखिए 100 ग्राम का है और ये मुझे 100 रुपये का मिला है। मैंने कभी नहीं खरीदे थे, आज पहली बार मैंने सोचा मैं खरीद लेती हूँ। और ये देखिए ये मुझे पोट मिले हैं, ये है कम से कम 3 इंच का है ये, शायद ये 30 रुपये का एक दिया है। 3 पोट ये लिए हैं और 20-20 रुपये के ये लिए हैं। 10 पोट है लेकिन 18 के मैंने लगवाए हैं उससे, तो 18 के ये लिए हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग है। अगर आप नर्सरी जाए तो इन चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिए
बिल्कुल आपको ध्यान में रख के ही आपको प्लांट खरीदने हैं, ऐसे ही मत लेके आइए। और लाने के बाद आपको इनको अलग करके रखना है। और देखिए उनके कीड़े वगैरह तो नहीं है, कीड़े वगैरह है तो आप उनको हटा दीजिए। ये देखिए ये मरा पड़ा है, वैसे तो जिंदा नहीं है ये वाला। और मैं देखिए जब आप प्लांट लेते हैं तो बिल्कुल आसपास ऐसे घुमा घुमा के प्लांट को देखिए, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कीड़े हैं कि इनके अंदर कीड़े हैं या नहीं है। तो आप घर पे लाके उनको आराम से तसल्ली से देखिए और फिर आपको अगर कीड़े हैं तो उनको निकाल दीजिए और प्लांट से अलग रखिए। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग है और मैंने अभी तो यही शॉपिंग की है, लेकिन मुझे लाने थे बहुत सारे प्लांट और मुझे मिले नहीं वहाँ पे। अगले महीने में आएंगे, तो अगर आपके एरिया में आ चुके हैं तो आप ले लीजिए। मैं लोकल नर्सरी से ही प्लांट लेके आई। शॉपिंग है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।